गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी देवी को तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोफेशन। प्रोफेशन सभी के लिए आज की डेट में कह लो या आगे आने वाले टाइम में कह लो, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मेरे ख्याल से मैरिज के बाद अगर जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई टॉपिक है, वो टॉपिक जो है वो प्रोफेशन से रिलेटेड है। और प्रोफेशन के लिए भृगुनंदी नाड़ी में सैटर्न को कारका माना जाता है। अगर हम प्रोफेशन से सैटर्न का कारका मानते हैं तो ये तो सही है कि बाकी हर ग्रह से भी कोई एरिया स्पेसिफिक या स्पेशलाइजेशन हम देख सकते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो यही है कि कुंडली में आपके शनि की क्या स्थिति है। कुंडली में अगर मान लीजिए किसी के कुंडली में शनि की जो रिलेशनशिप है या शनि का जो संबंध है प्रोमिडेंटली मतलब ज्यादा मजबूती के साथ अगर मान लो मंगल ग्रह के साथ है। अब मंगल ग्रह जातक को जो वो एक खिलाड़ी भी बना सकता है। मंगल ग्रह जातक को आर्मी में भी ले जा सकता है, पुलिस में भी ले जा सकता है, वो उसको टेक्निकल फील्ड में ले जा सकता है। मंगल उसको एक आर्टिस्टिक जो स्किल वाला काम है वो भी दे सकता है। इन सब के अगर मैं कहूं कि मंगल ये सब दे सकता है, मान लो यहाँ पहली फील्ड में देखोगे आप, एथलेटिक्स भी लिखा है, इंजीनियरिंग भी लिखा है, सोल्जर भी लिखा है, या सिपाही लिखा है, या डॉक्टर भी लिखा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो शनि का संबंध मंगल से बनेगा। अब सबका अगर शनि के साथ मंगल से बनेगा तो क्या जातक इन्हीं चार में से ही बनेगा या एक ही के साथ बनना चाहिए? ये उस चीज के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड कर जाता है कि वो शनि जो है वो किस राशि में बैठा हुआ है, शनि किस राशि में बैठा हुआ है, और आगे उसके साथ मंगल आगे है या पीछे है, ये थोड़ी सी आपके प्रैक्टिस के साथ पता चल जाएगी आपको। तो और भी ग्रह ऐसे हैं जो आपको गवर्नमेंट जॉब दे सकते हैं, जैसे सैटर्न का कॉम्बिनेशन अगर सन से बन जाए तो गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट सेक्टर की अच्छी जॉब आपको दिला सकता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है, अगर आप देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली मैंने एक लाइन में चार और टोटल चार वर्टिकल लाइन है, चार हॉरिजेंटल है, यहाँ पर 16 प्रोफेशन ही लिखे हुए हैं। लेकिन प्रोफेशन की कोई अब लिमिटेशन नहीं है कि जातक कुछ भी कर सकता है आज के टाइम पे। अगर वो करने के लिए तैयार है तो वो किसी भी एरिया में काम कर सकता है। अब जैसे मैं ही हूं, मान लो मेरा शनि है, वो शनि का जो मजबूत संबंध है वो मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो गुरु के साथ ज्यादा मजबूत है या मंगल से है, क्योंकि गुरु और मंगल जो चार्ट में है वो शनि से पहले है। यानी गुरु कम डिग्री का है, फिर मंगल ज्यादा डिग्री का है, और शनि की आखिर में डिग्री है। तो यहाँ पर जो जो मैंने आपको शनि के साथ कॉम्बिनेशन बताए थे, जैसे जुपिटर प्लस सैटर्न, वो जातक को बहुत मेहनत के साथ काम करवाता है। यानी उसको छोटे लेवल से शुरुआत करनी पड़ेगी, लेकिन छोटे लेवल से शुरुआत करने के बावजूद वो जो काम सीखेगा उस काम में उसकी तरक्की अगर उसको करता रहेगा तो हो जाएगी। वहीं पर अगर शनि का मंगल के साथ जो संबंध है, मैंने आपको बताया हुआ है कि वो टेक्निकल इंजीनियरिंग या स्किल वाला प्रोफेशन देगा। बट
इन दोनों ही कॉम्बिनेशंस को मैंने अभी आपको बता रहा हूं, जुपिटर प्लस सन, ना जुपिटर प्लस सॉरी सैटर्न प्लस जुपिटर और सैटर्न प्लस मार्स। बट कुछ चार्ट ऐसे भी तो होंगे जहां पर, जैसे मेरे चार्ट में है, मार्स पीछे है, सॉरी मार्स कम डिग्री का है, जुपिटर भी कम डिग्री का है, पर सैटर्न फाइनल डिग्री का है। तो क्या सैटर्न कम डिग्री का हो और मार्स और गुरु ज्यादा डिग्री के हों, तो कुछ फर्क तो पड़ना चाहिए ना उससे, किसी के भी चार्ट में अगर देखेंगे तो जी वहां पर क्या होता है, वहां पर शनि का जो प्रोफेशन है, अगर गुरु सबसे ज्यादा डिग्री का हो तो उसको रिजल्ट ज्यादा अच्छे मिलेंगे। आप समझ गए जो मैंने कहा, क्या कहा? अगर सैटर्न फाइनली गुरु से जाके मिल रहा है तो उसका जो भी प्रोफेशन करेगा उसको ब्लेसिंग ज्यादा मिलेगी, मतलब नेट रिजल्ट क्या होगा उसके प्रोफेशन का, ज्यादा बेटर होगा। अगर जबकि जो डिग्री ज्यादा हो तो। अगर जुपिटर ज्यादा डिग्री का हो, क्योंकि फाइनल नेट रिजल्ट जुपिटर है ना, जी जुपिटर ब्लेसिंग है ना, हर हर काम में ब्लेसिंग मिल जाएगी ना। तो सर पहले भी तो ब्लेसिंग मिलेगी। पहले क्या है, वो एनर्जी लेके आएगा ना उसकी, अच्छी वाली एनर्जी लेके आएंगे अच्छी ब्लेसिंग। एनर्जी लेके आएगा, या मतलब वो कह लो उसमें उसका एंड विजडम। रिजल्ट क्या है कि शनि है, मेहनत ज्यादा है। मेहनत ज्यादा है या एंड और रिजल्ट। और शनि जो है वो पहले और गुरु बाद में है तो ब्लेसिंग ज्यादा है। जी वो जी क्या है कि आपको मैं ये कहूं कि आपसे 2 कदम पे एक आम का पेड़ है, उस पे आम लगा हुआ है, तो आपके कदम थोड़े तेजी से उठेंगे कि आम तोड़ के खा लो। जी अगर आपको ये पता चले कि भैया पेड़ आम का है लेकिन उसके बीच उसमें में फल फल जो है आपकी पहुंच से दूर है, यह एक तरीके से उसके बीच में रुकावट है, ये कोई नहीं समस्या है। रुकावट नहीं है, रुकावट तो राहु केतु इस टाइप के प्लेनेट देंगे ना। हम तो सिंपल ये कह रहे हैं कि सैटर्न अगर पहले है, गुरु बाद में है, जातक एक मेहनत जो करेगा उसको पता है कि आगे मेरे को सफलता दिख रही है। जी और अगर गुरु पहले है, वो क्या है, गुरु पहले होने से क्या है, वो जातक सफलता की उम्मीद तो करेगा, लेकिन उस सफलता तक उतनी मेहनत करेगा तो उसको रिजल्ट मिल जाएगा, अगर नहीं करेगा, देखिए सभी लोगों से मेहनत करना बस की बात नहीं है। आप जी मान लीजिए, आप किसी भी प्रोफेशन को ले लीजिए, आप मान लो एक स्कूल में 25 टीचर है, क्या आप सोचते हैं कि 25 के 25 टीचर एक जैसी मेहनत करेंगे? जबकि उनकी एक्सपेक्टेड क्या है कि सबको एक जैसी मेहनत करनी चाहिए। जी या क्लास में एक बच्चा 5 सब्जेक्ट पढ़ता है 10वीं तक, 5 सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, मैथ्स भी है, साइंस भी है और सोशल स्टडीज भी है। ये नॉर्मली 10वीं की मार्कशीट में 5 बच्चे सब्जेक्ट लेके आते हैं, या लैंग्वेज कोई और बदल जाएगा। अब बच्चा तो जो भी टीचर आएगा मेहनत करता, कई बच्चे आपने देखे होंगे उनके पांचों सब्जेक्ट में 100 नंबर है, या सीजीपीए उनका 10 है। तो ऐसे जो सब्जेक्ट, ऐसे जो बच्चे होंगे, उनके चार्ट में आपको क्या लगता होगा, उनके चार्ट में जुपिटर प्लस सैटर्न है कि सैटर्न प्लस जुपिटर होगा? सैटर्न प्लस, नहीं उन, जुपिटर उनके सैटर्न। चार्ट में सैटर्न प्लस जुपिटर होगा। जबकि सैटर्न मेहनत का कारक है, जुपिटर ब्लेसिंग का कारक है, और एजुकेशन का कारक तो मरकरी है ना इस केस में। जी लेकिन जब बच्चा पढ़ रहा है तो उसका एजुकेशन के अंदर ही उसका कर्म है ना, प्रोफेशन वही है ना, उसका काम जी वही है ना। तो आप कोई ऐसी कुंडली उठाइएगा और देखिएगा, आपको पता चल जाएगा जिस जिस बात को मैं दोहरा रहा हूं, कि क्या ठीक। होता है कि दो, देखिए अगर दोनों एक साथ बैठे हैं, अगर सैटर्न और जुपिटर किसी भी कुंडली में एक साथ बैठे, थोड़ी देर के बाद, अब ये इसको ही ले लो, क्या नाम है इसका, दीपक का, दीपक का सैटर्न और जुपिटर आमने सामने है या एक ही में है? जी ये आमने सामने है सर। आमने सामने ना, दोनों क्या दे रहे हैं एक दूसरे को? दोनों एक दूसरे। 110% दे रहे हैं ना एक दूसरे को। हाँ सर, हाँ सर। तो 110% देने का मतलब क्या हुआ, जितनी ये मेहनत करेगा उतनी ब्लेसिंग मिलेगी। जी ओके।
हमने यही कहा ना। जी जी सर। जी और इसका उल्टा भी करे, जितना ये ज्ञान अर्जित करेगा इसको मेहनत करने की प्रेरणा मिलेगी। ओके। भाई गुरु तो ज्ञान है ना, विजडम है, नॉलेज है। जी जी सर। ठीक है, जितना ये ज्ञान अर्जित करेगा उतना इसका काम भी बढ़ जाएगा। लेकिन थोड़ी देर की बात, यहां इसको बदल दो। दोनों एक राशि में है, दोनों एक राशि में एक दूसरे को 100% दे रहे हैं, ठीक है। जी जी यहां पर 110% दे रहे हैं, और अभी मैंने जो बोला इसमें 100% दे रहे हैं, ठीक है। जी जी लेकिन अब इसको ले जाओ आप ट्राइन में। जी ट्राइन में तो ले जाने के बाद प्लेनेट एक दूसरे को 75% ही देते हैं ना। जी सर, 75% देगा। तो 75% में जिसकी डिग्री पहले होगी उसका रिजल्ट, उसकी बेसिक करेक्टरिस्टिक तो होगी, लेकिन एंड रिजल्ट उसी हिसाब से आएगा। आप समझ गए जो मैं कहना चाह रहा हूं? अभी आपके सामने चार्ट में आ जाएगा, 2-4 चार्टों में एग्जाम्पल में जो हम लेंगे। जी जी तो लेकिन क्या है कि जब भी गुरु का शनि के साथ संबंध बनेगा, मजबूती वाला संबंध, यानी वो चाहे 75% वाला है, चाहे 90% वाला है, चाहे 100% वाला है, चाहे 110% वाला है, हम ये कह सकते हैं अगर जातक अपने काम में मेहनत करेगा तो उसमें काम में उसको महारत हासिल हो जाएगी। जी जैसे मेरा चार्ट मैंने अभी बताया, जुपिटर प्लस मार्स प्लस सैटर्न, मुझे महारत तो हासिल मिल जाएगी, लेकिन इसका एंड रिजल्ट है बहुत मेहनत करने के बाद। बहुत मेहनत करने के बाद आएगा। अगर यही उल्टा कॉम्बिनेशन हो जाता, तो मतलब थोड़े में ज्यादा मिल जाता। ना भी मिलता, लेकिन रिजल्ट की उम्मीद मेरे को सेटिस्फाई कर देती ना, ब्लेसिंग की, जो मैं चाहता हूं उस हिसाब से रिजल्ट मिल जाता। जी जी अभी यहां पर जो मैं कह रहा हूं इसमें नॉलेज तो मिल जाएगी, क्योंकि नॉलेज प्राइमरी है ना, जी लेकिन परिश्रम जो है, मेहनताना जो है, जी वो उस हिसाब का नहीं मिलेगा। तो ये लॉजिक है इन सभी डिग्री वाइज प्लैनेट्स को करने के लिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि भाई आप कम मेहनत में भी रिजल्ट ज्यादा मिलते। मेरे साथ कई लोग ऐसे बैठे जिन्होंने मेहनत 10 रुपए की उनको रिजल्ट 100 रुपए का मिला, जी ठीक है। लिखवा है? लिखवा के लाए हैं ऊपर से। नहीं, हाँ, वो देखिए उनके कार्मिक है ना, वो पिछले जन्म के हो सकते हैं ना। जी जी थोड़ा मैं प्रसाद खा लूं, 1 मिनट। जरूर सर, हमारे हिस्से का भी खा लीजिए, दीपक के हिस्से। आज लेट हो गया था थोड़ा सा, वो आज मंगलवार है तो हम चूरमा बनाते हैं। अच्छा अच्छा। तो यहां पर हमें वो ग्रह को भूलना नहीं। मंगल फायर का भी काम करता है, समझ गए? जी मंगल फायर का भी काम करता है, और मंगल स्किल का भी कारक है। जो चलिए। जो बच्चा होटल में शेफ लगेगा, या अपना कोई बंदा अपना कैरियर एज ए शेफ शुरू करेगा, जी मंगल फायर का काम है, किचन का काम है, लेकिन तो वो होटल के लिए शुक्र भी तो होगा। जी जी तो अगर मान लो उसका कॉम्बिनेशन सैटर्न 2 नंबर के साइन में बैठ जाए, वीनस के साइन में बैठ जाए, और मार्स भी उसके साथ उसी हिसाब से बैठ जाए, तो वो वहां पे शेफ भी बन सकता है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं। समझ गया सर। अगर मान लो यही सैटर्न और मार्स जी 3 नंबर की राशि में बैठ गया। 3 नंबर राशि किसकी है? बुध की है। बुद्ध की है सर। तो बुध से हो सकता है वो राइटर बन जाए या खिलाड़ी बन जाए, क्योंकि मार्स और मरकरी का सैटर्न के साथ बढ़िया कॉम्बिनेशन है खिलाड़ी बनने का। ओके। लेकिन वो एनर्जी कैसी रहेगी ये आपको अब चार्ट्स में मैं आगे बता दूंगा। कुछ राशियां हैं जो हाथ से काम करने के लिए प्रोमिनेंट मानी जाती हैं,
कुछ केयरिंग की हैं, जैसे हॉस्पिटल में नर्स होती है। नर्सिंग का बहुत बढ़िया प्रोफेशन है और सैलरी भी ड्रास्टिकली इंक्रीज होगी है पिछले 10-15 सालों में। जी सर। पहले के मुकाबले अब नर्सिंग स्टाफ में सैलरी बहुत इंक्रीज हो गई है, इवन प्राइवेट सेक्टर में भी पहले के मुकाबले। अब नर्सिंग का जो है वो केयरिंग का है तो वो भी स्किल का, जी लेकिन वहां पर वो राशि में इंपॉर्टेंट हो जाएगी। केयरिंग की राशि कौन है हमारे पास? 4 कर। नंबर। जी सर। तो इस तरीके से अब मान लो कोई जातक है, प्रॉपरली डांस है, जी डांस के लिए शुक्र प्रोमिनेंट होगा ना, जी सर। क्योंकि वो आर्ट्स भी है, म्यूजिक भी है, एंटरटेनमेंट भी है, सारी चीजें इस तरीके से। अब मैंने आपको इतनी चीजें बताई, ये एक तरीका थोड़ा सा अंदाजन बताया है कि एक ही प्लेनेट आपको डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन से क्या दे सकता है। लेकिन यहां मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि आजकल जब बच्चा 10वीं कर लेता है तो उसके घर वाले उसको साइकोमेट्रिक टेस्ट या वो साइकोलॉजिकल टेस्ट दिलवाते हैं उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए, कि वो उसको कॉमर्स लेनी चाहिए या उसका स्ट्रेंथ जो है वो फिजिक्स या न्यूमेरिकल एबिलिटी या आर्ट्स या हिस्ट्री या मैथमेटिक्स, उसका प्रोमिनेंट सब्जेक्ट कौन सा है। उसके बेसिस पे आजकल उसकी वो क्लासिफिकेशन कराते हैं। बहुत सारे काउंसलर भी आपने देखा होगा, काउंसलर टेस्ट लेते हैं बच्चों का फाइनल करने से पहले। और स्कूल लेवल पे और कॉलेज लेवल पे भी जब कभी एडमिशन के कहीं पे वो चल रहे होते हैं सेमिनार वगैरह, या कहीं पे कैंप लगते हैं, जब बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज आती हैं, वहां पर भी काउंसलर बैठे होते हैं। वो काउंसलर क्या स्टडी करते हैं, उनका कोई पैरामीटर होगा। तो हम तो एस्ट्रोलॉजर हैं, अब हम एस्ट्रोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं, तो क्या काम हम वो भी वही कर सकते हैं जो वो कर रहे हैं? कर सकते हैं ना। कैसे करेंगे? हम चार्ट से कॉम्बिनेशन देख के बता सकते हैं बस। सब लोग, उनका एनर्जी को इंटरप्रिटेट करने का डिफरेंट मेथड है, हमारा एनर्जी को इंटरप्रिटेट करने का अपना प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन है। तो इस वे से हम कर सकते हैं, और यही आज की क्लास में हमारा मुद्दा है कि भैया जहां पर आप साइकोमेट्रिक टेस्ट करा रहे हो, अगर आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हो, चाहे आप साइंटिफिक वे में करते हो, उनके पास जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ तो लोग ऐसे भी है जो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते पूछते हमारे लड़के का किस एरिया में जाना अच्छा होना चाहिए, जाते हैं बहुत सारे, बहुत सारे बहुत लोग जाते हैं सर। बहुत जाते हैं पूछने के लिए। तो अब वो तो 10वीं करके उसने अभी पढ़ाई करनी है, 10+2 करना है, फिर 10+2 करने के बाद उसने कहीं ग्रेजुएशन करनी है या मास्टर्स करना है, फिर उसका कैरियर स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब जब बच्चे की कुंडली में जिस एरिया में उसका काम करना लिखा हुआ है, उसको मद्देनजर रखते हुए, उसको रेफरेंस पॉइंट लेते हुए, अगर ज्योतिषी उसकी एजुकेशन का एरिया का भी चॉइस करने में करे, तो ऐसा बच्चा अपनी जिंदगी भर इंटरेस्ट की जॉब कर पाता है। क्यों कर पाता है? क्योंकि उसने पढ़ाई 5 साल या 6 साल उसने उसी एरिया में की है जिसका उसका काम करने में मन लगेगा। एक बच्चा मैक्सिमम 6 से 8 या 9 साल पढ़ाई करेगा ना, प्रोफेशनल वाली। जी अगर एमबीबीएस भी करेगा, 5 साल की एमबीएस होगी, 3 साल की एमडी होगी या एमएस होगी, तो टोटल 8 साल मेडिकल स्टूडेंट पढ़ता है। अगर उसमें 2 साल का उसका वर्किंग का एक्सपीरियंस भी लेना पड़ा तो उसके कितने साल चले गए? 10। इसी करके मेडिकल प्रोफेशन की पढ़ाई लंबी हो जाती है, बच्चे थक जाते हैं, उन पे बहुत प्रेशर होता है, और इसीलिए वो अपनी वर्किंग प्लेस पे अपने पार्टनर्स ढूंढते हैं ताकि अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट से वो वहां पे सरवाइव कर सके। जो जहां रहता है वहां अपना सर्वाइवल का तरीका ढूंढ लेता है। जो हमारे जैसे इंजीनियरिंग प्रोफेशन में है, इसमें पढ़ाई के लिए मैक्सिमम 6 साल लगते हैं।
और इसमें इंस्टीट्यूट भी बहुत ज्यादा बच्चों को है, तो ये अगर लगातार करते हैं तो 6 साल में हो जाती है। तो 2-3 साल पहले इनके शुरुआत करियर की हो जाती है। तो इसीलिए अगर किसी के चार्ट से किसी ज्योतिष ने उसका एरिया किस में काम करेगा सही से आइडेंटिफाई कर लिया, और जातक ने उसी के एरिया के हिसाब में जो आगे चल के एजुकेशन आनी है, तो वो उस जातक के अगले 33 साल, 30 से 33 साल जिस एरिया में वो प्रोफेशन करेगा उसमें इंजॉय करके करेगा। और जो भी बंदा इंजॉय करके काम करेगा उसकी प्रोफेशन में तरक्की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ऐसे बच्चे के जो रो रो के काम करेगा। लॉजिक समझ गए आप? जी सर। क्यों ये एजुकेशन और प्रोफेशन को हम इतनी डिटेल में 2-2 घंटे अलग से दे रहे हैं? तो जोशी के पास भी अगर देखना है तो ये जोशी ये तो बता देगा ये और ये प्लैनेट्स कॉम्बिनेशन है, पर अगर उसको एजुकेशन से भी अगर मैच कर लेंगे, जैसे मैंने देखा है कि हमारे टाइम में बहुत से लोगों ने इंजीनियरिंग की, बाद में वो क्या बन गए? म्यूजिशियन बन गए। या अभी इंजीनियरिंग करके आप देख रहे होगे कि बहुत सारे लोग इवेंट मैनेजमेंट करने की वो एजेंसी खोल लेते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग काम ऐसे हैं जो उनकी उसके साथ मैच नहीं करते, फिर वो एमबीए करते हैं।